दूसरा कुरिन्थियों फटाफट खोलें, चौथा अध्याय, हाँ, उसका 8 से लेकर 16 तक हम देखेंगे। आज का टॉपिक है, क्या आप दुख में हैं? क्या आप दुख में? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आप दुख में हो? क्या आप दुखी हो? कौन कौन दुखी है? हाथ उठा के बताओ, कौन कौन? क्या पादरी है, सारा चर्च ही दुखी है? ऐसा कोई जन नहीं है जिसके घर में दुख नहीं है। लेकिन आज का टॉपिक अच्छा है, अगर आज आप सुनेंगे ध्यान से तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने लोग भी दुखी हैं उनका दुख सुख में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने इधर उधर घूम रहे हैं वो नहीं, वचन के टाइम बैठ जाओ, समोसे छोले भटूरे बंद करो, आप बैठ जाओ। आप चर्च में आए हैं, आप किचन में नहीं आए। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, बोलो हालेलुया। यहां से बाथरूम का बाहर नाश करके जाते हैं और वहां पर बीड़ी पी कर आते हैं। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, परमेश्वर आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफों में, समस्याओं में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने हाथ नीचे कर लो, किसी ने सजा दे रखी क्या? अपने आप इसी समय पवित्र इतने भी आज्ञाकारी ना बनो कि वो उसने क्या दिया तो हाथ ऊपर ही रखना है। जितने लोग दुखी हैं आज मैं कह रहा हूं उनका दुख सुख में बदलने वाला यीशु के नाम में। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको सुख में बदले? हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो सकता है आप बीमार हो, आपके अपने आपकी बात ना मानते हो, आप परिवार में शांति ना देख पा रहे हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली हो लेकिन आपका लोन रुक गया हो, आपका फाइनेंस आने वाला हो लेकिन आप रुक गया हो और आप दुखी हो गए हो, परेशान हो गए हो किसी बात के लिए कि हर बार कोई ना कोई रुकावट मेरी लाइफ में आ जाती है, कोई ना कोई काम डिले हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा बताता है कि आज बहुत सारे लोग दुनिया में दुखी हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं आज लोग दुखी अपने दुख से नहीं है, आज लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। आज ज्यादातर लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। अच्छा फलाने का लड़का अमेरिका जा रहा, अच्छा इसने कार ले ली, अच्छा मेरी ननंद ने घर बना लिया, उसको सुख भी होगा लेकिन वो दुख में बदल जाएगी, उसको दुख होने लग जाता है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, आज बहुत सारे लोग अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से दुखी हैं। बोलो हालेलुया। एक बार एक लड़का था और प्रार्थना कर रहा था, एक इंडिया का और एक साउथ अफ्रीका का लड़का प्रार्थना कर रहा था। वो जब पहाड़ों पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय एक साउथ अफ्रीका वाले ने प्रभु को खुश किया और परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, बोलता है, कह रहे बोल बेटे मांग तुझे क्या चाहिए? कहता है परमेश्वर मैं काला हूं, मैं गोरा बन जाऊं। और परमेश्वर ने कहा जा गोरा हो गया तू। और जब इंडियन से वो हरियाणा का था और उसके पास जब परमेश्वर आया उसने पूछा, कह रहा कि हाँ बेटे तू मांग तुझे क्या चाहिए? कह रहा है कि जिसको तूने काले से गोरा बनाया उसको फिर काला कर दे। इसका मतलब आज लोग जो है कहता है दूसरों के सुख से दुखी हैं। वो कहता है इसको गोरा क्यों बनाया, ये गोरी कहां से हो गई, ये तो काली थी, इसके घर में शांति कहां से आ गई, अरे इसका बच्चा विदेश कैसे जा रहा है, इसकी नौकरी कैसे लग गई, इसके घर में कार कैसे, इसका घर कैसे आ गया। लोगों को ज्यादातर इस बात की चिंता, इस कारण से लोग दुखी हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि आज परमेश्वर चाहता है कि जब तुम लोगों को आशीर्वाद देते हो, पवित्र आत्मा कह रहा है आपके घर में मल्टीप्लाई होकर सुख आने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम बहुत सारे लोग कह रहे जब दुखी हो जाते हैं जब दूसरों के सुख को देखते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की सुख को, दूसरों की आशीष को देखने के बाद खुश होता है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को बढ़ाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा कि तुम्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना मिलेगा। कितने गुना मिलेगा? 100 गुना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम लोगों को शराब नहीं आशीर्वाद देना। और बाइबल में लिखा कि तुम अपने पादरी के लिए दुआ करना और उसको आशीर्वाद देना। मैं कह रहा हूं जितने मुझे आशीर्वाद देंगे आज से 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से। अरे एक आशीर्वाद चाहते हो कि 100 चाहते हो? तो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको 100 गुना मिले आपके बराबर में। अगर कह रहा कि अगर आपका पड़ोसी आपके खिलाफ है तो बाइबल में क्या लिखा, कह रहा कोई तुम्हें सताए तो उसको आशीर्वाद दो, उसके लिए दुआ करो, उसको आशीष दो, क्योंकि कह रहा कि उसके घर एक आशीष जाएगी लेकिन तुम्हारे घर 100 मल्टीप्लाई होकर आएंगे। इसलिए कह रहा है दुख को खत्म करने का तरीका क्या है? दुख को खत्म करने का तरीका है कह रहा है कि आप कह रहा है कि आशीष देने लगो दूसरों को। बोलो हालेलुया। कह रहा है सुख में बदल जाओगे। अगर आज आप तकलीफ में, अगर आज आपका बच्चा कह रहा है किसी बच्चा हॉस्पिटल में है या डरपोक है, रात को उठता है बेड पर शुशु करता है, पढ़ता नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ता,
गालियां बकता है, कंचे खेलता है, अगर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है बेशक चाहे तकलीफ समस्या आपके चारों ओर कितनी भी गुना हो, लेकिन आज खत्म होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा दूसरे कुरिन्थियों 4:8 में पढ़े, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। क्या करा पौलुस यहाँ पर, कहता मसीह लोग चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, दुख तो भोगते हैं, तकलीफ में तो रहते हैं, समस्या में तो रहते हैं, लेकिन कहता ये दुख आपके लिए नहीं है, कहता ये क्लेश आपके लिए नहीं है, आपके ऊपर ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। कहता है कि आप दुख में तो है, कह रहे क्लेश में तो है, संकट में तो है, लेकिन कह रहा हम संकट में पड़े नहीं रहते, वहां से उठ खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कहता आप बाहर आएंगे, अगर आप व्हील चेयर पर हैं, अगर आपको किसी ने बता दिया डॉक्टर ने कैंसर है, अगर आपको बता दिया कि आपका कर्जा नहीं उतरने वाला, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है जो विश्वास करते हैं तो उनको एक आशा रखनी अपने अंदर, आशा रखो अपने अंदर। आपकी माँ का नाम आशा, आपके डैडी का नाम आशा, आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम, लेकिन अब्राहम कह रहा कि जब उसके पास बच्चा नहीं था, वो अपनी पत्नी को रोज आशा देता था, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, रोज एक गच्चे पे गच्चा, एक गच्चे पे गच्चा, गच्चे पे गच्चा, अरे उसको लारे पे लारा, लारे पे लारा। जैसे आज आदमी बोलता है, औरत बोलती है मेरे जन्मदिन पे मुझे कहां घुमा के लाएगा, अरे अमेरिका घुमा के लाऊंगा, बोलने में पैसे थोड़ी लग रहे। यूपी के चालू करे हाँ अमेरिका घुमा के लाऊंगा, अरे कनाडा भी लेके जाऊंगा। अबे तेरे बाप का ही पासपोर्ट बना कभी, दादे के पास ही पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी को खुश पे खुश किया जा रहा है, खुश पे खुश किया जा, मैं तेरे को एक दिन सोने का हार दिलाऊंगा, मैं तेरे को एक दिन नवी साड़ी दिलाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आपके बोल में सामर्थ्य है, एक दिन आप जरूर दिलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये व्यक्ति कहता अब्राहम पर वचन दिखा, वचन बंद न कर, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। कहता मसीह लोगों का जीवन क्या है, पौलुस बोलता है, कहता है कि हो सकता है आपको कोई दुख दे रहा हो, आपके नाम दराई कर रहा हो कि मैं तेरी मीटिंग बंद करा दूंगा, मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। आज हो सकता है लोग आपको कह रहे हो, ताना मार रहे हो कि तुझे क्या मिला प्रभु में जाने के बाद, तेरी कोई टेस्टमनी नहीं बनी। मैं कह रहा हूं कि निरुपाय तो है, निराश नहीं होते। कह रहा बेशक कोई उपाय ना हो, लेकिन बाइबल कहती है कि हम निराश नहीं होते। हालेलुया। पौलुस बोलता है मसीह लोग निराश नहीं होते, क्योंकि शैतान का एक टारगेट है, शैतान के पास एक हथियार है निराशा, और जब आप निराश होते हैं तब परमेश्वर कहता है उन व्यक्तियों को देखता है। लेकिन जो लोग निराश होते हैं तो आपको नहीं पता, शैतान के नरक में भी भंगड़ा चलता है, डिस्को डांस चलता है, वो उस समय खुश होता है जो लोग निराश होते हैं। मैंने एक मसीह को निराश कर दिया, वो नाचता है, ओ पालो पगड़ा, कहता है वो, कहता है मैंने निराश कर दिया आज। कहता कितनों को निराश करके आया? कहता आज तो पूरी कॉलोनी छतरपुर की निराश करके आया। कहता अच्छा, कहता लेकिन वहां से कैंसर वाली गवाही आ गई, आज सारे नाच रहे हैं चर्च में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? शैतान जब निराश होता है, जब आपकी टेस्टमनी बनती है, जब एक मसीह व्यक्ति कह रहा उत्साहित होता है, कह रहा है कि लेकिन पौलुस क्या करा, पौलुस को दुख दिया, लेकिन पौलुस ने कहा, कहता है हमारे पास उपाय तो नहीं है, लोग हमारे बारे में झूठ बोलते हैं, गाली बकते हैं, कह रहे कि जेल में डाल देते हैं, झूठी रिपोर्टें कराते हैं, कह रहा उपाय तो नहीं है, लेकिन हम निराश नहीं होते। कहता हमें विश्वास है, कहता हम निराश नहीं होते, हम गिराए तो जाते हैं, त्यागे नहीं जाते, कह रहा गिराए तो जाते हैं, नाश नहीं होते। याद रखना, आज आप बीमार हो सकते हैं, आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं, कर्जे में हो सकते हैं, लेकिन लिखा मसीह लोग नष्ट नहीं हो सकते। आमीन। अरे करा कि तुम फिनिश नहीं हो सकते, नष्ट नहीं हो सकते, तुम्हें परमेश्वर ने करा बढ़ोतरी के लिए बुलाया है। जब तक आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा तब तक आपकी प्रमोशन नहीं होगी। अपने पड़ोसी से पूछो, अगर दुख होता तो यहां पर आता? कभी भी नहीं आने वाला था, कभी भी नहीं आने वाला था। जब आपके जीवन में दुख था इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को उत्साहित करता है। कई बार बच्चे ही उत्साहित करते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने बाप को देख रही थी और कहने लगी, करी पापा आप उदास क्यों बैठे हो? कहता मेरे सामने समस्या खड़ी है। वो बेटी बोली, कहती पापा खड़े रहने दे समस्या को, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में थक के बैठ जाएगा अपने आप। उसने सोचा कि शायद किसी आदमी का नाम समस्या है। खड़ी रहने दे, वो सही कह रही है। अरे समस्या से कितना आप उलझेंगे, एक समस्या जाती है अब्राहम के पास, दूसरी आ जाती है याकूब के घर में, एक समस्या जाती दूसरी आ जाती, लेकिन उसने कहा खड़ी रहने दे समस्या को। मैं तो कहता कि निराश नहीं होने वाला, अपनी आशा में जब बढ़ता चला जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम आशा में चलता रहा कि एक दिन परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। मैं कह रहा हूं मसीहत यही है कि आप आशा रख कर आए। हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख हो, आपके जीवन में कोई समस्या हो, किसी ने आपको ऐसी बात कह दी, आपका दिल टूट गया हो, आपके अंदर कोई चुभ रही हो बातें, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि लोग कहता आपके खिलाफ बोलते हैं, अरे बोलने दे, लेकिन हम उस आशा से कह रहे चलते जाते हैं, क्योंकि ये संसार हमें मुकुट नहीं देने वाला, हमारा यीशु हमें मुकुट देने वाला, हमें गले लगाने वाला यीशु मसीह के नाम में।
वो कहेगा ए मेरे विश्वासियों के दास, आ मेरे बेटे, कह रहा कि तू दुखों में भी कहता तू मुझ में बना रहा, कहता कि मैं तुझे स्वर्ग का सुख दूंगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के जीवन में आशीष आएगी। आज मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कहता आप दुखी हो, परेशान हो, आप तकलीफ में हो, लेकिन आप बार बार रो रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। 2 व्यक्ति थे, हमारे चर्च की बात बता रहा हूं, और हॉस्पिटल में उनके डैडी को जवाब दे दिया गया, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गया। और जब वो चंडीगढ़ में एक ही बेड पर हॉस्पिटल में 2 मसीह लोग, और दोनों ने डॉक्टर ने उनके हार्ट को चेक किया और कहा, कहता कि हार्ट खराब हो गया है, डेड हो गया है, सॉरी ले जाओ, आपका बाप मरने वाला है। उधर मां रो रही है, उधर पत्नी रो रही है, उधर बच्चा रो रहा है, लेकिन दूसरे बेड पर वो सुन रहा था। और इसी समय दूसरे व्यक्ति ने कहा, कहता कि यार क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? उसने कहा डॉक्टर ने कह दिया कि अब तू नहीं बचेगा। और कह रहा तूने विश्वास कर लिया? कहता तू क्यों नहीं रो रहा? कहता मेरे को भी तो डॉक्टर ने कहा तेरा हार्ट खराब हो गया, तेरा लीवर खराब हो गया है, तू ठीक नहीं हो सकता। उसने कहा, कहता मैंने कल ही कहता वचन को सुना है, कहता मैंने बाइबल में पढ़ा, कहता मेरे लड़के ने पढ़ाया मुझे, पास्टर है मेरा लड़का, कहता हम गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। हालेलुया। कहता हम गिराए तो जाते हैं, बेड पर गिरे तो वे। पास्टर गुरदीप हमारी चर्च में सेवा करता है, और उसके डैडी को जब हार्ट की प्रॉब्लम हुआ और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसका फोन आया, मैंने कहा अपने बाप को बोल दे तेरा बाप नष्ट नहीं हो सकता। हम उसके लिए दुआ करते हैं, हम गिराए तो जाते हैं, दुख में तो पड़ते हैं, क्लेश में तो जाते हैं, लेकिन हम सेवा करते हैं सच्चे खुदा की, हमें वो नष्ट नहीं होने देगा, हमें बर्बाद नहीं होने देगा। वो परमेश्वर है। और उसी समय कह रहा उसका बाप बिल्कुल ठीक हो गया, उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया, लेकिन साथ वाला जो था वो भी मसीह में था, वो मर गया। कारण कहता कि उसके मुंह के शब्दों ने उसको मार दिया, वो निराशा ने उसको मार दिया। शैतान यही चाहता था एक व्यक्ति निराश हो जाए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि अगर आज आप, उसका डैडी चर्च में नहीं आता था, लेकिन उसके डैडी को जब प्रॉब्लम हुई वो मसीह की बातें करने लगा। मैं कह रहा हूं एक दुख उसको मसीह में लेकर आ गया। याद रखना, कोई दुख आपको मसीह में लेकर आया है, आपको उद्धार के नजदीक लेकर आया है, आपको शांति के नजदीक लेकर आया है। लेकिन अगर आप दुख उसको याद करके आप परमेश्वर के खिलाफ सामना करते हैं तो उसी समय आप बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति आबाद होगा आज रात के बाद जो दुखों में खड़ा होकर धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में। वो लोग गिराए नहीं जाएंगे। लिखा कि हम गिराए तो जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4:9 में लिखा, कह रहा वो गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। कह रहा कि हम सताए तो जाते हैं लेकिन कह रहा कि त्यागे नहीं जाते। कह रहा गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होने वाले। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए तेरा कुछ भी नाश नहीं होगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जोर से कहो कि मैं प्रभु में सुरक्षित हूं यीशु के नाम में। पौलुस बोलता है, कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हम दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में पढ़ते फटाफट। हाँ देखो क्या लिखा, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता बोलो है। हालेलुया। मसीह लोगों को जब हम देखते हैं तो उसी समय लोग बोलते हैं, अरे भाई बहुत बीमार पड़ गया, तेरा लीवर खराब हो गया, अरे भाई तेरी शक्ल पे ऐसे 12 बजे में तू तो गया। लेकिन पौलुस बोलता है, कहता हमारा शरीर, हम बाहरी रूप से तो बीमार लगते हैं, हम बाहरी रूप से तो कुछ लग रहे होंगे, लेकिन जितना कहता है हमारे ऊपर दुख आता है उतने ही हम अंदर से नए होते चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है किसान देखा आपने, किसान जब बीज बोता है ऐसे बोता है, ले ले ले। किस लिए बोता है बीज? वो बीज ऐसे बोता है जहां मर्जी गिरे, सड़क पर गिरे, किनारे पर गिरे, झाड़ी पर गिरे, वो ऐसे बोता है आधा नुकसान हो जाए, जितना मर्जी जाए नुकसान हो जाए, मेरे कौन सा बाप का है। वैसे पकड़ के ऐसे बोता है, ऐसे बोता है, ऐसे बोता है। आजकल के जो मजदूर होते हैं वो ऐसे बोते हैं, फाट फाट दूर दूर तक बोते हैं। खेत में जो उपजाऊ भूमि पर गिरता है वो अंदर से नया होकर आता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आपके शरीर में ब्लड है, और आपके शरीर में जो ब्लड है, आप जब गंदा ब्लड, कहता जब आप ब्लड देते हैं बाहर तो आपके अंदर एक नया ब्लड बनता चला जाता है। याद रखना, कहता जो लोग सोचते हैं कि शायद ब्लड खत्म हो जाएगा, ब्लड खत्म नहीं होने वाला, मसीहत खत्म हो जाएगी, मसीहत खत्म नहीं होने वाली। चर्च मसीहत अंदर से और नई होती चली जाएगी। आपके अंदर कोई दुख दे, बीमारी दे, आपके नाम दराई करे, आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, परमेश्वर कह रहा मैं एक नया करा अंदर से मनुष्यत्व पैदा कर दूंगा। आपके अंदर आशा है, एक आशा रखना आज रात अपने अंदर। कहता है बेशक कर्जा हो जाए, बेशक आपके बीमार हो जाए, बेशक समस्या आ जाए, लेकिन आपको गिराने के लिए नहीं आई। याद रखना, आपकी बढ़ोतरी करने के लिए आई है।
जापान के अंदर कहता है कि जब बाढ़ आई जापान के अंदर और उसी समय बाढ़ें जब लगातार आई जापान में, तो उसी समय क्या हुआ, जापान वालों ने उस दिन से वाटर प्रूफ चीजें बनानी सीख ली। मैं कह रहा हूं जब भी देशों विदेशों में दुख और तकलीफें आई उस समय बड़े बड़े आविष्कार हुए। याद रखना, बड़े बड़े आविष्कार तब होते हैं जब आपके घर में कोई मुसीबत आती है, जब आप कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब आप आजकल लोग एक्टिवा पर ज्यादा चलती हैं लड़कियां, और एक्टिवा का हैंडल इतना सा होता है, धुड़ुंग कमर की तरह यूं करके भ्रुंग से नीचे गिर जाती हैं और चोट खा लेती हैं। लेकिन वो उसके बाद उनके माँ बाप बोलते रहते हैं एक्टिवा छोड़ दो, एक्टिवा छोड़ दो, फिर एक्टिवा से वो कार पे आती हैं। याद रखना कि एक एक्सीडेंट भी आपकी बढ़ोतरी के लिए है। मैं कह रहा हूं एक बुखार भी आपकी बढ़ोतरी के लिए है। मैं कह रहा हूं कि आप अगर किसी तकलीफ में हो तो चिंता ना करें, पवित्र आत्मा आज रात कहता है आपको नीचे से उठाकर ऊपर खड़ा करना चाहता है, आपका मनोबल बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। कहता है लेकिन आप ये ना कहे मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं कर्जे में हूं, समस्या में हूं, आप कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन आज रात कहता है आपके दुखों का अंत होगा। चर्च आज रात आमीन बोलने वालों के लिए दुखों का अंत होगा। आमीन। लेकिन दुखों की शुरुआत जब होती है, जब डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे डॉक्टर एक अच्छा सा जवाब देता है कि तुम्हारी किडनियां